चाहते हैं तो बीजेपी को जो हरा रहा है उसको दे दो, ये भैया है तो भैया को रहने दो, क्या कर लेंगे 10 की जगह 20 वोट पा जाएंगे और क्या। तो इस साइकोलॉजी में जब जनता की ये साइकोलॉजी है और ये साइकोलॉजी चलेगी 1-2 साल नहीं जी चलेगी, लंबा चलेगी, तो हम अननेसेसरी अपनी ताल ठोककर अपनी ताकत दिखाकर और अपनी जनता को मूर्ख बनाएं, अपने सगे संबंधियों को मूर्ख बनाएं कि हम सत्ता में आ रहे हैं, हम इतना काम करेंगे कि हम सत्ता में आ रहे हैं। सन 1912 में, अरे 2012 में ये नीतीश कुमार जी ने आरसीपी सिंह को यहां भेजा था, तो जितना जो मैं तो ये कहता हूं का मेरा समाज या श्रमजीवी समाज, इसमें सभी जातियां आ जाती हैं, तो श्रमजीवी समाज जो मतलब श्रमजीवी समाज में दो तो जुड़े हुए हैं मजबूती से, या तो मजबूती से जुड़ा हुआ है अखिलेश जी के साथ सपा से, और उस समय तक, अब तो काफी छिटक गया, उस समय तक केवल आपका जाटो वो सब मजबूती से जुड़ा है मायावती। इसके अलावा सब बिल्कुल बिखरा हुआ था, बहुत उत्साहित था कि अगर नीतीश जी आए, उस समय नीतीश की इमेज जो है 2012 में मोदी से कई गुना हाई थी, बहुत हाई इमेज थी, तो सब बिल्कुल नौजवान लग गया पीछे, नौजवान लग गया पीछे। तो हमने, हमारे साथियों ने 12-14 मीटिंगें आरसीपी सिंह की कराई, विभिन्न गांवों में, बड़ी अच्छी मीटिंग। लेकिन इसके बाद वही कि भाई अब कितना करा पाएंगे, उनकी कितनी औकात है, हम 1-2 मीटिंग करा लेंगे लेकिन औकात कितनी है। तो हमने प्रस्ताव रखा, हमारा जो भाई नीतीश पटेल हैं, और पटेल बिरादरी थोड़ा सक्षम बिरादरी है, तो जो पटेल संगठन चल रहा है, पटेल सेवा संस्थान वगैरह, ये जो पूर्व क्षत्रिय महासभा चल रही है, उन्होंने कहा कि आप पूर्व क्षत्रिय के बैनर तले न रखें, आप पटेल के नाम पर, उनके जन्मदिन पर, उनके किसी काम पर मीटिंग रख लो, हम पूरा खर्च करेंगे और आप जो है सभी को बुलाओ, अवर्ण सवर्ण सबको बुलाओ, हमें किसी से परहेज नहीं, हम पूरा खर्च करेंगे, किसी तरह से ये नीतीश जी आगे बढ़े। तो हम लोगों ने प्रस्ताव रखा, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम किसी जातीय संगठन का सहयोग नहीं है। चलो भाई ना लो, तो हम लोग मजबूर थे, हमने कहा उनसे कि पैसा तेरे यहाँ खर्च करो। इसका करीब 4-5 लाख जो कार्यालय है उसका किराया बाकी था, बिजली कटी हुई थी, बिजली नहीं आ रही थी उसमें, उसको जमा करने का पैसा नहीं था, तो अल्टीमेटली हम लोग मजबूर हो गए, कार्यक्रम बंद हो गया वहां से। तो बात यह है कि हम लोगों में उत्साह है, काम करने की क्षमता है, सब कुछ है, लेकिन हम लोग संसाधनों से वीक है और संसाधन डेवलप नहीं हो सकते, ये हमने देख लिया अच्छी तरह से। ये सबसे ज्यादा ये अनुभव कर रहे होंगे जो 2000, 1500 का चंदा लगाकर और फिर इसके बाद मजबूर है, कुछ नहीं हो पा रहा। तो संसाधनों की कमी है हमारे पास, और उन संसाधनों को हम डेवलप नहीं कर सकते, तो एक ही रास्ता बचता है कि किसी दूसरे के संसाधन से हम लोग जो है अपने जनबल का प्रभाव वहां दिखाएं, और जनबल का प्रभाव तभी हो सकता है जब हम मास में जाएं। अगर अकेले रामगोपाल तुम चले जाएं, अकेले आप चले जाएं, अकेले आप चले जाएं, कोई मतलब नहीं। जो वो दिया जाता है एग्जाम्पल के, केशव प्रसाद जी गए, ये गए, वो गए, वो जनबल को लेकर नहीं गए, अपनी व्यक्तिगत क्षमता से एक वहां का एक मोहरा बनकर गए कि भाई बीजेपी को एक मौर्य मोहरा चाहिए या सपा को एक मौर्य मोहरा चाहिए, तो उन्होंने जो है बुला लिया। लेकिन जब जनबल के साथ हम जाएंगे तो हमारी चाहे आज कुछ दे या ना दे, कल हमारी औकात होगी कि अगर ये निषाद हमारे साथ हैं, निषाद अकेले राम ये क्या रमेश निषाद नहीं है, इनके साथ निषाद जनबल है, और अगर ये हमसे अलग हो गए, हमने इनको तवज्जो नहीं दिया, तो हमारा नुकसान हो जाएगा।
और रही बात, जैसे बार बार बात उठ रही कि पहले कुछ कमिट करा लिया था, अरे कमिट तो करा लिया था आपने अखिलेश से कि चुनाव के बाद हम कहीं आपको एडजस्ट करेंगे। अरे नहीं कुछ था, चुनाव आप हार गए तो आप पार्टी में एडजस्ट करते किया। हमने तो मुलायम सिंह से लेकर हमने तो मुलायम सिंह से लेकर और अखिलेश तक 10 बार कहा कि जितने आप यहाँ पर जिला अध्यक्ष यादव बनाए हो उसके 50% अदर बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट को दे दो जिला अध्यक्ष। आधे जो है सब जगह जो है उनको बना दो और आधे जो है बाकी को दे दो। आपको कोई कभी प्रदेश से हटा नहीं पाएगा। लेकिन कहाँ कौन सुनता है? तो भैया केवल हमारे पास दो ही विकल्प हैं, बीजेपी या कांग्रेस। रही बात जो है इसकी विचारधारा, विचारधारा सबकी एक है। मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि जो आलमबरदार बनते हैं बैकवर्ड की और शेड्यूल कास्ट की कि हमें भागीदारी मिलना चाहिए, जिसकी जितनी संख्या वाली उतनी उसकी भागीदारी। अरे भैया जो तुम्हारे हाथ में है वो तो दे दो। जब जिला परिषद, जब विधान परिषद और राज्यसभा का चुनाव करते हो उसमें तो नहीं है। यहाँ पर देख सकते हो कि राम गोपाल है तो कुर्मी, लेकिन ये नहीं जीत सकता, तो भैया विधान परिषद में भेज दो। विधान परिषद तो तुम्हारे हाथ में, क्यों नहीं भेजते हो? किसी को भेजो, लेकिन कम से कम 85 है तो आप 50 तो भेजो। 50 जो है, लेकिन किस पार्टी में है? जदयू में है, लालू की पार्टी में है या इनकी पार्टी में? सब बेवकूफ बना रही है। कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा, केवल सेंटिमेंटली ब्लेम कर रहे हैं। तो हम लोगों को अभी एक मुश्त यही, अगर हम अपने समाज को ऊपर उठाना चाहते हैं, अगर हम कमेरे समाज को जो सदियों से ठगा जा रहा है, मतलब जो जाति सिस्टम यहाँ का है वो सिंपली कमेरा समाज है, जिसको कमेरा समाज के ऊपर आर्थिक प्रहार किया गया। आर्थिक, हमारे जो नेता हैं वो जाति की लड़ाई लड़ते हैं, आर्थिक लड़ाई नहीं लड़ते हैं। क्योंकि आर्थिक लड़ाई में उन्हीं के ऊपर उंगली उठने लगे कि बताओ भैया अखिलेश के मुलायम सिंह के परिवार, मुलायम सिंह के परिवार, अगर तुम्हें इतनी खत्म करना है तो खत्म कर देते हैं, अगर सुनना है तो मुझे मतलब यही करना नहीं सुनना है तो क्या करना? अगर कुछ मतलब निर्णय निकालो तो आर्थिक मुद्दे अगर लड़ने लगेंगे तो हम लोग उनसे पूछने लगेंगे कि भैया मुलायम के परिवार में पैदा होने वाले बच्चे को बताओ जो करोड़पति से कम हो, तो कहाँ है तुम्हारा समाज पर? लेकिन आर्थिक लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा, सब जो है जात के नाम पर गरीबों को ठग रहे हैं, उनको लूट रहे हैं। ये कोई नहीं देखता कि आज मेरी जात के गरीब आदमी का चूल्हा जला है कि नहीं जला है। तो मेरा सुझाव यही है कि आप लोग इन पार्टियों में दो में किसी तरह से घुसो, कुछ मिले या ना मिले पहले घुसो और मार्च में घुसो और घुसकर जगह बनाओ। जब सीखो अपने उनसे जो अपने विरोधी हैं, जो आपकी काशीराम जी ब्राह्मण ठाकुर और बनिया लोगों को गाली देकर आए, लेकिन आज ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया पूरा। उनको किसने बुलाया था? उसने किसको आश्वासन दिया था कि हम तुमको ये दे दें? लेकिन उनमें बुद्धि है, वो जाकर कब्जा कर लिया। तो मेरा तो यही सुझाव है, बाकी आप लोगों का जैसा मत हो। बाकी हम लोग किसी भी कहीं भी ताल ठोकर केवल अपने समाज को पीछे ढकेल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। धन्यवाद।